अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि अपोजिशन का एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है, उसमें काफ़ी अरसे से एक दरार तो आ चुकी थी। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी जो कि इस इत्तेहाद का एक अहम हिस्सा थे, उनको शोकॉज़ नोटिस जारी किए गए और उसके बाद लफाजी जंग का आगाज़ हुआ इन दोनों जमातों और PDM की बाकी जमातों के दरमियान, जिसकी वजह से ये इत्तेहाद टूट फूट का शिकार नज़र आ रहा था। लेकिन नज़रें ये थी कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को दोबारा वापस इस इत्तेहाद का हिस्सा बना दिया जाए, और इसके लिए कुछ कोशिश भी की गई। बिलखसूस मुस्लिम लीग नवाज के सदर मियाँ शहबाज शरीफ ने कोशिश की कि पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को वापस लाया जाए, लेकिन उनकी अपनी जमात के अंदर बिलखसूस शाहिद खाकान अब्बासी और कुछ दूसरी अरकान वो वाज़े तौर पर इस हवाले से मुनहरिफ नज़र आए, और उन्होंने वाज़े किया कि अगर इन जमातों को शामिल किया गया तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहेंगे। यही वजह है कि मियाँ शहबाज शरीफ को बैकफुट पे जाना पड़ा, और मियाँ शहबाज शरीफ इस बात पर कायल हुए कि सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक इन दोनों जमातों की हमायत हासिल की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ PDM का अहम इजलास यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में हुआ, जिसमें इन दोनों जमातों की वापसी के हवाले से भी बात हुई। लेकिन चूँकि इस मौके पर शहबाज शरीफ बिल्कुल तनहा नजर आए, और बाकी जितने भी अरकान या रहनुमा इस इजलास में शरीक थे, उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि इन दोनों जमातों को वापस ना लिया जाए, और जब तक इस हवाले से वो शोकॉज़ नोटिस का प्रॉपर जवाब नहीं देते और जो भी एक तरीक़ाकार है उसको नहीं इख्तियार करते या अपनाते, उस वक्त तक इन जमातों की वापसी नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि इस इजलास में बाकी मामलात तो तय हो गए, लेकिन पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की वापसी के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। यहाँ तक कि ये फैसला हुआ है कि इन दोनों जमातों को अब वापस नहीं लिया जाएगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम आया तो उस वक्त मरियम नवाज ने बिल्कुल वाज़ेह किया कि उनका हदफ इन जमातों की अब वापसी PDM में नहीं है, बल्कि और बहुत सारे काम हैं उनके करने के लिए, और वो इस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी का शदीद रद्दअमल सामने आया है। पीपल्स पार्टी का ये भी कहना है कि वो अब पार्लियामेंट के अंदर भी अपना एक नुक्ता नज़र रखेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ को सपोर्ट किया था। एक बात बिल्कुल तय है कि पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी अब इस अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होंगे। अगर पीपल्स पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में वापस आ जाती या रहती, तो इसका फ़ायदा यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होता, क्योंकि पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई मजबूत बुनियाद या जड़ इस वक्त नहीं है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर अपनी जगह बना सकती थी। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी तकरीबन हमेशा के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलग हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में मुस्लिम लीग नवाज, जमीयत उलमा इस्लाम समेत बाकी जो दीगर जमातें मौजूद हैं, ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि वो अब इंतखाबी अलायंस की तरफ जाएंगी, और ये एक मजबूत इंतखाबी अलायंस बनेगा, क्योंकि अब एक भरपूर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का इन जमातों ने फैसला किया है, जो कि इंतखाबात तक जाएगा। अगर पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक में वापस आती या इसका हिस्सा रहती, तो ये इंतखाबी अलायंस इत्तेहाद नहीं बन सकता था। लेकिन अब इन दोनों जमातों की अदम मौजूदगी में इंतखाबी इत्तेहाद या अलायंस की राह जो है वो तकरीबन हमवार हो चुकी है। अब देखना यह है कि पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी इन दीगर जमातों के साथ मामलात को आगे बढ़ाती है या मुखालफत करती है। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में अब सिर्फ 8 जमातें होंगी, ये 2 जमातें इसका हिस्सा नहीं होंगी। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके जो जमात के अंदर अहम रहनुमा है जहांगीर तरीन, उनके दरमियान तकरीबन इख्तिलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करने के लिए एक वर्किंग पेपर की तैयारी उसके पर आगाज़ उसका हो चुका है, और ये भी कहा जा रहा है कि उनके एक अहम रुकन नज़ीर चौहान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। इसका शदीद रद्दअमल जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से सामने आया है। उनके तर्जमान ने वादे किया है कि अगर इस तरह किया गया तो एक कलील अक्सरियत रखने वाली जमात के लिए जो पहली मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए मज़ीद परेशानियाँ और मसाइल बढ़ेंगे। ताहम ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने नुक्ता नज़र से एहतसाब के हवाले से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और अगर जहांगीर तरीन गिरफ्तार होते हैं या नज़ीर चौहान गिरफ्तार होते हैं तो ये दूरियां मज़ीद बढ़ेंगी। लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो कहा जा रहा था कि अब तकरीबन बर्फ़ पिघल चुकी है, मामलात तय हो चुके हैं, लेकिन ये बात ऐसे भी नहीं है। ना बर्फ़ पिघली है, ना मामलात तय हुए हैं,
बजट तक ये मामलात ऐसे ही चलेंगे, लेकिन बजट के बाद यकीनी तौर पर सूरत हाल जो है वो तब्दील होती नज़र आ रही है और इस बात का कभी इम्कान है कि जहांगीर तरीन ग्रुप की जो राय हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बजट के बाद जुदा हो जाएंगी। आगे क्या होता है इसका अब फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के असाब इस वक्त तक मजबूत हैं और वो डटी हुई हैं। वो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर उनको कुर्बानी देना पड़ी इक़्तिदार की तो वो दे देंगे, लेकिन वो अपने असूलों से पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ इजाज़त, मुझे आइंदा प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह हाज़िर हूँ।